हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आर एंजलिका का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आइए देखते हैं व्हाट कमिंग नेक्स्ट, आपकी जिंदगी में क्या नेक्स्ट आने वाला है। लेट्स यूनिवर्स प्लीज गाइड। ईमो, दिस इज अ गुड टाइम टू गो ऑन अ न्यू एडवेंचर। सेजिटेरियस को एडवेंचर बहुत पसंद है। वो तो बैठे होते हैं कब आ रहा है नया एडवेंचर, बताओ भाई यार, अभी बोलो, अभी निकल जाए एडवेंचर पे। लाइफ में इनको बोरिंग लगती है बहुत, जब कुछ खास, कुछ नया, कुछ अमेजिंग नहीं हो रहा होता उनकी जिंदगी में। तो यस, आपके लाइफ में क्या है ना, ये जो पीरियड है ना, बहुत अच्छा चल रहा है आपका सजिटेरियस। और इसी पीरियड में आपके लाइफ में कुछ न्यू एडवेंचर, मतलब कुछ न्यू एडवेंचर हो सकता है, या तो सच में आप ट्रैवल पे जा रहे हो, या सच में आपके लाइफ में कुछ नए बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, जो लाइफ में आपके थोड़ी से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, मतलब अच्छे वाले अप एंड डाउन, ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा बुरा। जब पहले ही बोल दिया कि अच्छा समय शुरू हो रहा है, तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यस, कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में होने वाला है, कुछ न्यू एडवेंचर आपके लाइफ में आने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं डीप की किस तरह के न्यू एडवेंचर हैं, क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओह, ये तो गलत है यूनिवर्स, ये तो आप खेल गए। ये यूनिवर्स खेल जाते कभी कभी। ठीक है, सबसे पहली बात, यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल भी आया है। आपको इनसिक्योरिटीज, ईगो, प्राइड, इस तरह के इशू होंगे, तो यूनिवर्स वो आपके फाइनेंसेस कम करके, आपके फाइनेंसेस खत्म करके वो आपको सेटल कर देगा। ठीक है, और एक बात कहना चाहूंगी, इससे घबराना नहीं, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट से घबराना नहीं। इसको मैं अभी चेक करूंगी आपके लिए। ठीक है, उसके लिए भी गाइड कर दूंगी, डोंट वरी। ठीक, और मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसके लिए सबसे अच्छी बात है, इसी कमेंट में आप लिख सकते हो, आई एम मनी मैग्नेट। सिंपल, ये जो एनर्जी है यहीं हट जाए। इस एनर्जी को लेके नहीं जाना है, आप में से कोई भी इस एनर्जी को यहां से लेके नहीं जाएगा। अगर आपके कार्ड में आया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस एनर्जी को लेके जाओ, बस सीधा यही लिख दो, आई एम मनी मैग्नेट। सिंपल, ये एनर्जी यहीं खत्म। नहीं तो क्या होता है, ब्लॉकेजेस हो जाएंगी। ठीक है, और देखिए, मैंने पहले रेमेडी दे दी, ये एक रेमेडी ही है आपके लिए। अगर इसको कर लोगे तो एक वो यहीं से एनर्जी कट हो जाती है, इसे कहते हैं एनर्जी कट करना, कट कर दोगे। ठीक है, तो फाइनेंशियल कांस्टेंट होगा। और दूसरा, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, आप थोड़ा टाइम लोगे अपने लिए। ठीक है, अब ये हो सकता है इस टाइम पे आप जरूर ट्रैवल करने जा सकते हो, कि यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है ना, मैं इसमें अपने ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ, शांति से अपनी जिंदगी पीसफुली जीना चाहता हूँ या जी रहा हूँ। मुझे इससे पे खुशी है, मुझे सुकून है इसी में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फाइनेंशियल इश्यूज देख सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं अगर अच्छा समय चल रहा हो तो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होंगे, होते हैं, तब भी होते हैं। बहुत लोगों का कुछ पास्ट का कर्मा होता है जो चल रहा होता है, या हो सकता है पहले का भी पुराना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो चल रहे होते हैं उनकी जिंदगी में, तो आने वाले समय में भी रहेंगे। हम इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और भी कार्ड्स देखेंगे। बट सबसे पहले इतना कर देना, आई एम मनी मैग्नेट। सिंपल, आई एम मनी मैग्नेट। यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट। यूनिवर्स नाम जरूर लिखना। किसको बता रहे हो, मुझे बता रहे हो? नहीं, यूनिवर्स को बताना है, मुझे मत बताओ, मुझे पता है तुम हो। यूनिवर्स को बताओ, यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट। ठीक है, सिंपल। चलिए देख लेते हैं और क्या कार्ड्स हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। हाँ, देखो कैसी कैसी एनर्जी आ रही है। ओह, सी, इतना बोलने पे मनी मैग्नेट इज द मनी इज हियर। देख रहे हो आप, मनी इज हियर, लव इज हियर। ओह गॉड, ओह गॉड, मैंने तो सी द मनी, पिग डोनेट मनी, मतलब ये डिनोट्स ही करता है मनी को हमेशा। जब भी आप पिगी देखोगे ना, पिगी बैंक एंड ऑल, पिग 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 हमेशा मनी डिनोट करता है, कि मनी आपके पास आ रहा है, मनी आपके लाइफ में आ रहा है। तो वो सी, मैंने बस अभी जस्ट मैंने अभी ब्लॉकेजेस हटाई हैं। मैंने बोला, यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट, एंड सी, मेरे बाउल में मनी आ रहा है, मेरे बाउल में नया ऑफर आ रहा है, फाइनेंस का ऑफर आ रहा है। अच्छा, ये सी द एस ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। देख रहे हो, बस एक बार बस मैंने बोला, एक बार नहीं आते, एक से ज्यादा ही बोला है, बट यस मैंने बोला, एंड वो ब्लेसिंग दिखने लग गई तुरंत ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो फाइनेंसेस, स्पेशली अब समझ में आ रहा है मैसेज। अगर हम और कार्ड्स निकालेंगे तो डीप होता है,
तो जिनको फाइनेंस की इश्यू हो रही है ना, उनका जो फाइनेंस का इश्यू वो खत्म हो जाएगा। जॉब है, जॉब मिल जाएगी। जॉब इंटरव्यू दिया है और आपने इंटरव्यू पास कर लोगे, ठीक है। पैसे रुके हुए थे, किसी ने उधार लिए हुए थे, वो पैसे नहीं दे रहा था, वो पैसा दे देगा आपको, ठीक है। यहाँ पे और साथ ही साथ एक न्यू बिगिनिंग है। लव में है, लव में भी ऑफर आ रहा भाई, लव में भी ऑफर आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो आप समझ में आ रहा है, मतलब करियर में भी एडवेंचर शुरू होने वाला है, लव लाइफ में भी एडवेंचर शुरू होने वाला है। बहुत रह लिया अकेले, ठीक है, बहुत रह लिया अकेले। अकेले रहने का पीरियड खत्म है अब आपका। अब आपके लाइफ में आएगा लव और अब आपके लाइफ में आएगा करियर। ये दोनों आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। प्रमोशन वगैरह भी हो सकता है, ठीक। बोनसेस मिल सकते हैं, पैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आ रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। तो यूनिवर्स, आई एम मनी मैग्नेट, ठीक है। क्या पता ये बोलने की वजह से मैं और मनी अट्रैक्ट कर पाऊँ, तो मैं जितना हो सकता है उतना बोलूंगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कोई पर्सन भी लव लाइफ में आपको आके ऑफर दे सकता है, अप्रोच कर सकता है, और आप अभी तक सिंगल जिंदगी जी रहे थे तो वो सिंगल जिंदगी खत्म होने वाली है आपकी, ठीक है। और अगर कभी कभी हम होते हैं ना, रिलेशनशिप में होने के बावजूद हमें अकेला महसूस हो रहा होता है, ठीक। अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी अकेला महसूस हो रहा है, उस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस नहीं है, या तो आपका पार्टनर ही आपको खुश करने की कोशिश करेगा, दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करेगा, या कोई न्यू पर्सन आके तब आपको अप्रोच करेगा और आप समझ नहीं पाओगे कि अरे मेरे पास तो पहले से एक पार्टनर है, ये भी आ गया, अब मैं किस किस से प्यार करूं। तो ये कंफ्यूजन आपको हो जाएगी। इसी को तो कहते हैं एडवेंचर लाइफ में। अब ये नॉर्मल जिंदगी बैठे बिठाए वाली नहीं चलने वाली, अब लाइफ में आएगा कुछ ना कुछ, एकदम रोलर कोस्टर की तरह लाइफ रहेगी कि आपको समझ नहीं आएगा ये करूं वो करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, क्या करूं। इतनी तरफ से सब कुछ आ रहा है मेरे तरफ, मैं सब संभाल नहीं पा रहा या पा रही, ठीक है। इस तरह की एनर्जी में आप जा सकते हो सजिटेरियस। ये एक ब्लेसिंग है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो। हाँ, फिलहाल लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। तो अब फाइनली समझ में आ चुका है कि आपके लिए फाइनेंशियल कांस्टेंट का कार्ड आया तो है, पर ये दिखा रहा है जिनको फाइनेंसिस के इश्यू हैं वो आपके इश्यू क्या हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया था, जैसे ही कार्ड देखा था हमने ब्लॉकेजेस हटा दी थी। हमने क्या कहा, यूनिवर्स आई एम मनी मैग्नेट, बस सिंपल, ठीक है। सी द दो कार्ड है यहाँ पर। ओ गॉड। तो मतलब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाह रहे थे कि काश मेरे पास भी कोई सोलमेट होता, ये ऐसा होता वो वैसा होता, किसी को सोच सोच के मन आपका हो रहा था, एंड देन आपके लाइफ में एक सोलमेट आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप एक बहुत ही हाई लेवल की एनर्जी में हो, बहुत हाई लेवल की एनर्जी में। और ये इस वजह से भी है क्योंकि आपने बहुत अभी पीरियड ऐसा कुछ काटा है अपने साथ, जहां पे आप फाइनेंशियली भी इशू देख रहे होगे, लव लाइफ में भी कुछ नहीं होगा आपके, और कुछ सही नहीं जा रहा है, आप स्टिल जिंदगी जी रहे हो, पेशेंस के साथ जी रहे हो, ठीक है। खुद को संभाला है इस समय में आपने, तो आप कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग हो गए हो। और अब क्या कर रहे हो, अब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस एनर्जी में आ चुके हो। तो मार्स आपके लिए बहुत अच्छा है इस मामले में, और ये जो अब शुरू हो रहा है तब तो और भी अच्छा है, ठीक है। और आपकी कॉन्शियसनेस आपको हेल्प कर रही है आपकी उन चीजों को अट्रैक्ट करने में, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जो भी आपकी विशेष आपके लव लाइफ में, आपके करियर में, वो चीजें आपको अट्रैक्ट हो रही। साथ ही साथ ये जो पीरियड मैंने कहा अकेला काटा है, जो कि मुश्किल रहा होगा शायद कुछ लोगों के लिए, तो वो भी चीज आपको मैच्योर बना रही है, ठीक है। पास्ट में ऐसा हो सकता है, देखो पास्ट का पर्सन मैं नहीं कहूंगी कि किसी पास्ट के पर्सन को अपनी जिंदगी में आने दो या आने का मौका दो, न्यू बिगनिंग करो। आपके लिए सच बताओ न्यू बिगनिंग है, ठीक है। जब भी कहा जाए ना समय अच्छा है, तो पास्ट की चीजों को कभी वापस अपनी जिंदगी में मत लेने की कोशिश करना, हमेशा न्यू बिगनिंग करना, नए लोगों से जुड़ना, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा। आपके कार्ड भी चीख चीख के न्यू बिगनिंग ही कह रहे हैं। पास्ट का मुझे कुछ ऐसा सीन नहीं दिखाई दे रहा। वैसे भी इट्स अप टू यू, कोई कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है, आपको ये देखना है ना मेरे साथ, मेरी जिंदगी में उसने क्या क्या किया है, उसका कैसा रिश्ता है मेरे साथ, और क्या मेरे अंदर उतनी क्षमता है कि मैं माफ कर पाऊं उसे, ठीक है। हर चीज मायने रखती है, बट ये आपका डिसीजन है, ये आपके ऊपर। आप उसे माफ कर पाओगे तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो कभी कभी हम माफ करने के बावजूद इस इंसान को दोबारा एक चांस नहीं देना चाहते, ऐसा भी होता है, ठीक है। और मैं पूरी तरीके से, ऐसा आपको लग सकता है मेरी बातों में कि मैं आपको मना कर रही हूँ कि पास्ट पर्सन को मत आने दो, बट इसके पीछे भी एक वजह होती है, ठीक है।
आप उस बुक को पढ़ चुके हो, आपको पता उसका एंड क्या है, वो फिर से वही चीज होगी। कोई इंसान की फितरत बदलती, इंसान की फितरत नहीं बदलती। वो पैटर्न रिपीट करता है, वो बार बार पैटर्न रिपीट करता है, और फिर आपको ब्रेक करना पड़ेगा उस साइकिल को। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो न्यू पर्सन, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, आपके लिए है ही न्यू बिगिनिंग एक्चुअल में। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। जो लेसन्स लेने थे आपने ले चुके हैं, जो चीजें सीखनी थी आपने, जितना मैच्योर होना था अब आप हो चुके उस पीरियड में, ठीक है। अब समय है कि आप लाइफ की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करो जो कि आपकी तरफ आ रही है। वेल्दी मैन, सी कहाँ फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट एंड कहाँ पे ये वेल्दी मैन का कार्ड। हम लोगों ने क्या किया था, ब्लॉकेजेस हटा दी थी। बैड हेल्थ एंड टॉयल एंड लेबर, ठीक है। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखना जितना हो सके इस समय पर। बॉटम की एनर्जी बहुत अच्छी, ग्रेट फॉर्च्यून। जितना हो सके अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। इस समय पे हेल्थ हैम्पर कर सकती है, क्योंकि आप हो सकता है या तो बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, ठीक है, इस वजह से आपकी हेल्थ को थोड़ा दिक्कत आ सकती है। या फिर हो सकता है कि आपका खाना पीना सही से नहीं हो रहा है, टाइमली नहीं देख पा रहे हो अपने खाने पीने को। या फिर हो सकता है कि कोई मौसम का चेंज है जो कि आपको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है। या कुछ ऐसा कि हम काम करते करते हमें कोई चोट लग जाना। वैसे चोट का तो मुझे नहीं दिख रहा है, बैड हेल्थ ही है। तो बस अपने हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे दो चीजें आती है, आपकी एक फिजिकल हेल्थ आती है और आपकी एक मेंटल हेल्थ आती है, ठीक है। दोनों तरीके से आपको अपना ध्यान रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी मेंटल हेल्थ का। मुझे अब फील होता है कि लोग बहुत जागरूक हैं अपनी मेंटल हेल्थ को लेके, जो पहले नहीं थे, और वो उसको खराब करते हैं, ठीक है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो दिखती नहीं है ना, तो ठीक है। पर मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो दोनों दोनों ही अपनी लाइफ में अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और दोनों का ध्यान रखना होता है। अपने फिजिकली भी अपना ध्यान रखिए, मेंटली भी। आप जिस एनवायरनमेंट में है, जिस लोगों के साथ है, ठीक है, वो सब आपको इम्पैक्ट करता है। तो प्लीज देखिए कि आप किस तरीके से खुद का ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगर आप वहां से हट नहीं सकते तो आप कैसे अपना ध्यान रख सकते वहां रहने के बावजूद। हर चीज मायने रखती है, छोटी सी छोटी चीज जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, पर यही सब हमारी लाइफ में हमें बनाती हैं। तो काम भी करिए, मना नहीं है, पर काम करते वक्त अपना ध्यान भी रखना जरूरी है, ठीक है। क्या फायदा इतना काम या इतने पैसे कमा के, क्या करोगे? हेल्थ ही अच्छी नहीं है, बेड पे पड़े हुए हो, क्या करोगे इतने पैसे कमा कर? बेड पे पड़े रहना है, वो पैसे आपके हॉस्पिटल में जाएंगे? नहीं यार, आपको अपना ध्यान भी रखना है, कमाओ भी, ध्यान भी रखो, खुली हवा में सांस भी लो, जाके ट्रैवल भी करो। और ये सजिटेरियस से अच्छा और कौन समझ सकता है? सजिटेरियस तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ही पैदा होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, वो उड़ना चाहते हैं, वो लाइफ में ठहरना रुकना उनको नहीं पसंद है, उनको अपनी लाइफ जीनी है एक्चुअल में, ठीक है। तो यस सजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।